नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 50 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा झारखंड में हुआ था, यानी कि एक का राइट आंसर सी होगा झारखंड में। 2 नंबर प्रश्न कर है जयप्रकाश नारायण की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? तो संपूर्ण क्रांति है, यानी कि 2 का राइट आंसर बी होगा संपूर्ण क्रांति। 3 नंबर प्रश्न कर है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ए नंबर ऑप्शन कर है बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर ऑप्शन कर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी नंबर ऑप्शन कर है जयशंकर प्रसाद और डी नंबर ऑप्शन कर है जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, यानी कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 4 नंबर प्रश्न कर है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है, यानी कि 4 का राइट आंसर डी होगा ललित निबंध। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है इनमें कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है? तो गुलेरी जी की रचना सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था तीनों है लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हारे को हरिनाम। 6 नंबर प्रश्न कर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे, यानी कि 6 का राइट आंसर सी हुआ जयप्रकाश नारायण। 7 नंबर प्रश्न कर है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 7 का राइट आंसर सी होगा। 8 नंबर प्रश्न कर है ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ज्ञान धन ईश्वर होगा, ज्ञानेश्वर यानी कि ज्ञानेश्वर, यानी कि राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न कर है ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, यानी कि 9 का राइट आंसर बी होगा पुल्लिंग। 10 नंबर प्रश्न कर है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, यानी कि 10 का राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर प्रश्न कर है दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो श्यामवती देवी था, यानी कि 11 का राइट आंसर ए होगा श्यामवती देवी। 12 नंबर प्रश्न कर है दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो 21 वर्ष की, यानी कि 12 का राइट आंसर ए होगा 21 वर्ष की। देखिए 13 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है इंद्रसाभा नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर या ओम प्रकाश वाल्मीकि या अज्ञेय जी या भगत सिंह? तो अज्ञेय जी है, यानी कि इंद्रसाभा नाटक के नाटककार कौन है? तो अज्ञेय जी है, राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ है? तो अज्ञेय जी का मूल निवास करतारपुर पंजाब है, यानी कि राइट आंसर ए होगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न कर है कौवा शब्द का पर्यायवाची है? तो काक होता है, प्रतिजीवा होता है, वायस होता है और उपयुक्त तीनों होगा, इसलिए कि तीनों होता है, राइट आंसर क्या होगा डी होगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है आम शब्द कौन सा लिंग है? तो आम शब्द पुल्लिंग है, राइट आंसर क्या होगा बी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर है उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपधन वन होता है, यानी कि उप होगा, राइट आंसर होगा बी। 18 नंबर प्रश्न कर है आत्मा का विशेषण है? तो आत्मा का विशेषण आत्मिक होता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा सी होगा आत्मिक। 19 नंबर प्रश्न कर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943 है, यानी कि 19 का राइट आंसर क्या होगा सी होगा। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण या जे कृष्णमूर्ति या भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने किए थे, यानी कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किए थे? तो भगत सिंह ने, राइट आंसर क्या होगा सी होगा। 21 नंबर प्रश्न कर है बम का दर्शन किसकी रचना है? तो भगत सिंह का है, यानी कि 21 का राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर प्रश्न कर है डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है, यानी कि 22 का राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर प्रश्न कर है हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो आस्पद है, यानी कि 23 का राइट आंसर बी होगा आस्पद। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है आदर शब्द का विलोम है, तो आदर शब्द का विलोम अनादर होगा, यानी कि 24 का राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था, तो पारसोली में हुआ था। सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था, तो पारसोली में। 25 का राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है पंचवटी शब्द कौन सा समास है, कर्मधारय है या द्विगु है या बहुब्रीहि है या अभिभाव है। तो याद रखिएगा द्विगु है, यानी कि पंचवटी शब्द कौन सा समास है, तो द्विगु है। 26 का राइट आंसर बी होगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है हवा का प्रवाची है, तो हवा का प्रवाची पवन होता है, यानी कि 27 का राइट आंसर ए होगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरी बांसुरी किसकी कृति है, सूरदास का या जगदीश चंद्र माथुर का या भगत सिंह का या बालकृष्ण भट्ट का। तो जगदीश चंद्र माथुर का है, यानी कि मेरी बांसुरी जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, मध्य प्रदेश के या आंध्र प्रदेश के या बिहार के या उत्तर प्रदेश के। तो बिहार के, यानी कि 29 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है बोलते क्षण किस साहित्य की विधा कृति है, तो निबंध है, यानी कि 30 का राइट आंसर ए होगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है। तो देखिए मेरी बांसुरी जो है वो माथुर जी की है, बंदी यह भी माथुर जी की है, लेकिन रेशमी टाई माथुर जी की नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। और कोणार्क भी है, राइट आंसर क्या होगा इसमें से, सी होगा रेशमी टाई। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, ए नंबर ऑप्शन कर रहा है डिंग हाँकना, बी नंबर ऑप्शन कर रहा है उदास होना, और सी नंबर ऑप्शन कर रहा है शर्म करना, और डी नंबर ऑप्शन कर रहा है चाल चलाना। तो डिंग हाँकना होगा, यानी कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डिंग हाँकना। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है अत्यंत में उपसर्ग है, अति हो जाएगा, यानी कि देखिएगा फंसीगा ना, अत्यंत, अतिधन यंत। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। राइट आंसर डी होगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो भगत सिंह है या मुहाड़केश है या जगदीश चंद्र माथुर है या इनमें से कोई नहीं है। तो मुहाड़केश है, यानी कि सिपाही के मां एकांकी के एकांकीकार जो है वो मुहाड़केश है। राइट आंसर बी होगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है, तो कुंती होगा। कि माने इनमें कौन कोई थी जो है वो विष्णु का पड़ोसिन है, तो कुंती है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है, तो आषाढ़ का एक दिन मुहाड़केश का है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा था, तो नामवर सिंह ने लिखा था, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यह प्रश्न 39 नंबर है जो कि कर रहा है मुहाड़केश के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गुगलानी था, यानी कि मुहाड़केश के पिता का जो बचपन में नाम, पिता का जो नाम था वो क्या था, तो करमचंद गुगलानी था, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुधर्म शरण होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है पानी शब्द का विशेषण क्या है, तो पानी शब्द का विशेषण पे होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा, तो निरर्थक होता है, निरर्थक होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अवश्यम भावी होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 44 नंबर प्रश्न है, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1972 में दिया गया था, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है बकलम खुद किसकी रचना है, उदय प्रकाश का या दिनकर जी का या नामवर सिंह का या मुहाड़केश का, तो नामवर सिंह का था। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा।
46 नंबर प्रश्न कराए कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। 46 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 47 नंबर प्रश्न कराए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1949 में या 30 जून 1950 में? तो राइट आंसर होगा 30 जून 1950 में, यानी कि बी नंबर राइट होगा। 48 नंबर प्रश्न कराए ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था? 1990 में या 1995 में या 1996 में या 1998 में? तो 1996 में, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री का सम्मान कब दिया गया था? तो 1996 में दिया गया था। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 49 नंबर प्रश्न कराया अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। 49 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 50 नंबर प्रश्न कराए मेघदूतम नामक नाट्य संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या हरियाणा में या बिहार में? तो महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों आपको 50 नंबर बताए, इसमें आपको कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद था आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना दे, कौन सा चैप्टर का वीडियो बना दे हिंदी का, तो आप कमेंट करके यह भी बताइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे थे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर 73685601 दिख रहा है, इस पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। और कोई राय सलाह भी लेना हो तो व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट